सीधा आरोप लगाता हूँ, जितना एफआईआर लेना है मेरे ऊपर ले लीजिए। तो नीरव मोदी भाग गए, ललित मोदी भाग गए, मेहुल चौकसी भाग गए। हमने भी खाई है, जेल लगी, ये रहा निशान। हमने भी लाठी खाई है, एक लाठी यहाँ पे लगी, एक लाठी यहाँ पे लगी है। गांधी जी जेल जाए ना जाए लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। नरेंद्र मोदी नंबर 1 भ्रष्टाचारी। जी ने बोला है कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हो रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी दूसरों को बोल रहे हैं वो खुद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। क्या गोधरा कांड याद नहीं है ना? गोधरा कांड में याद कीजिए कौन भ्रष्टाचारी था? क्या नरेंद्र मोदी जी नहीं थे? सारे गुजरात को उन्होंने कटवा के डाल दिया, कौन था उनमें भ्रष्टाचारी? नरेंद्र मोदी नंबर 1 भ्रष्टाचारी। सबसे अशिक्षित, सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री जो बने हैं वो नरेंद्र मोदी बने हैं। सबसे ऐसे प्रधानमंत्री को देखिए, अब ये क्या बोल सकते हैं, बोले तो क्या बोले। प्रधानमंत्री जी की गरिमा आती है कि ना कुछ बोल नहीं सकते। कहाँ गरिमा है? त्वरित कार्रवाई क्यों हुई? इतनी जल्दबाजी में फैसला क्यों लिया गया? आनन फानन में बिल्कुल भैया ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? भैया जो इनका आपका सवाल था ना कि ये डुप्लीकेट 2 राहुल गांधी जी, आपकी नज़रों में ये शक्ल के हम शक्ल हो सकते हैं राहुल जी के, लेकिन हम सब में राहुल जी हैं। उनके विचार, उनके आदर्श, उनकी जो सोच है वो हम सभी के अंदर है भैया। हम सब में राहुल जी हैं। दूसरी भारत जोड़ो यात्रा निकल के रहेगी। ये पहली भारत जोड़ो यात्रा से इतने घबरा गए थे, इनकी नींद हराम हो गई थी। जो राहुल जी सवाल लेकर चले थे बेरोजगारी का और जो महिला के ऊपर उत्पीड़न हो रहा था उसका, किसानों का, मजदूरों का जो सवाल लेके चले थे, इनसे उस सवालों का जवाब नहीं बने तो इन्होंने नए नए मुद्दे बनाए। कभी टी शर्ट का मुद्दा बनाया, कभी ठंड का मुद्दा बनाया, कभी टी शर्ट के अंदर हीटर का मुद्दा बनाया, नए नए मुद्दे निकाल के लाते रहते। देखिए, राहुल गांधी जी जेल जाए ना जाए लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। राहुल जी ने किसी ओबीसी समाज का अपमान नहीं किया है। राहुल जी ने किसी एक जातिवाद के किसी एक वर्ग के लिए कोई बात नहीं बोली है। राहुल जी ने 3 नाम लिए हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, और वो 3 नाम लिए हैं जो बिल्कुल सच है। वो 3 नाम बोले हैं जो बिल्कुल सच है। राहुल जी ने किसी पूरे वर्ग को वो चोर नहीं बताया है। राहुल जी ने 3 चोर बताए हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और तीनों चोर हैं। इस बात को हम भी कहते हैं। उस जुलूस में शामिल था। लाठी हमने भी खाई है, ये लगी, ये रहा निशान। हमने भी लाठी खाई है, एक लाठी यहाँ पे लगी, एक लाठी यहाँ पे लगी है। ऊपर से आदेश किस चीज़ के हैं कि इनकी जो सुरक्षा आ रही हैं, जो ये काम कर रहे हैं देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ऊपर से इसकी आ रही है कि इस लोकतंत्र को ये ना बचा सके, वो हमारे कब्जे में रहे। नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं और ये काम पूरा कभी नहीं होगा। देश की जनता सब जानती है, सब जागरूक है। अधिकार है। बताइए, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि देश में जैसे अंग्रेज़ों के समय शासन हुआ करता था कि कोई भी अपनी बात उठाना चाहे, कोई भी अपना बात रखना चाहे तो इसी प्रकार लाठियाँ मारी जाती थी और इसी प्रकार उनको जेलों में डाला जाता था? सेम आपको समय वही नहीं लग रहा अंग्रेजी हुकूमत जैसा? और सेम यात्रा उस समय भी निकली थी, सेम यात्रा इस समय भी निकली। ये सब कुछ जो हो रहा है, ठीक है, माननीय न्यायालय का निर्णय है, उसका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि ये सब जो भी किया जा रहा है, आप देखिए बंगला खाली करने का नोटिस दिया, ये सब द्वेषवश किया जा रहा है। इनकी आवाज़ दबाने के लिए, इनकी आवाज़ बंद करने के लिए, इन्हें कैसे भी वो किया जाए, तोड़ा जाए, ये कैसे अपना मुंह बंद रखेंगे, कैसे ये देश को जगा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, इनको कैसे चुप कराया जाए, ये सब इसलिए किया जा रहा है। राहुल गांधी जी का इस देश के हर घर में उनका घर है। देश का हर कार्यकर्ता आज ये उनको एहसास दिला रहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी अपनी तानाशाही नीति के कारण आपका घर तो छीन सकता है, लेकिन देश के हर कार्यकर्ता का घर आपका अपना घर है। देश की जनता उनके लिए दिल खोल के, छाती चीर के बैठी हुई है। उनको देश की जनता ने बेहद, यात्रा के दौरान भी देश की जनता ने उन्होंने बेहद प्यार किया है। इसका पूरा देश घर हो, उसके लिए सड़क क्या और संसद क्या। भैया, जिसके पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी को दिलाने के लिए, इस देश की अखंडता और अस्मिता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी हो। आपको याद होगा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को गोलियों से भून दिया गया था इस देश की अखंडता को बचाने के लिए। आपको याद रखना चाहिए कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया गया था भैया, और कई मीटर तक उनके शरीर के टुकड़े मिले थे, और उसको आप किस नाम से संसद भवन में पुकारते हैं? कभी राहुल जी और राहुल जी के परिवार के सदस्यों ने कभी इस गरिमा का उल्लंघन किया है? कभी नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी जी के परिवार के बारे में उन्होंने व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी की है? ये संस्कार कभी गांधी परिवार या किसी भी संगठन, कांग्रेस संगठन के व्यक्तियों का नहीं हो सकता है। आप किस गरिमा और किस संस्कार में आप अपना आदर्श आप ढूंढ रहे हैं? आपको खुद ये इसका आपको निरीक्षण करना है, आत्मनिरीक्षण करना है भैया। कायर शब्द
का डिक्शनरी में आप जाइए और कायर शब्द को पढ़िए भैया। पढ़े लिखे लोग हैं, वे कोई नरेंद्र मोदी जी जैसे, आपको भी पता होगा कि आज एक बड़े, सुनिए ना, लेट मी कंप्लीट, भैया मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। कायर शब्द किसे बोला, किसे कहा जाता है? सच में कायर है बॉस। इसके पहले आपने कभी सुना था देश के किसी प्रधानमंत्री को अपने ही देश के किसी एक राज्य में डर लगता हो? पंजाब इलेक्शन के पूर्व आपको याद है उन्होंने क्या बोला था कि आज मैं सही सलामत लौट कर आ गया हूं, जिंदा बच गया हूं। इसके पहले भी कोई देश का प्रधानमंत्री बोला था? आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा में कई लाखों हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे साथ में चल रहे थे। जम्मू कश्मीर में वहाँ की आईबी, वहाँ के लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो, वहाँ की पुलिस की इनपुट थी कि आपके ऊपर हमला हो सकता है, आपको बख्तर बंद गाड़ियों में चलना है। राहुल जी ने कौन सा निर्णय लिया कि मैं मेरे देश में हूँ, मैं मेरे घर में हूँ और मैं लोगों के साथ में कन्याकुमारी से जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ उसी तरीके से मैं श्रीनगर में लाल चौक पे भी जाके तिरंगा फहराऊंगा और इसी तरीके से पैदल चलूंगा। उनको डर लगा, इसीलिए वो अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं डरो मत, क्योंकि जब आदमी सच्चाई बोलता है, सच्चाई के लिए लड़ता है, तो वो किसी से नहीं डरता है और कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता डरेगा नहीं। आपको याद होना चाहिए 2014 के बाद से, आपको याद है भूमि अधिग्रहण बिल किसने लाया? राहुल जी ने लाया। संसद भवन में भूमि अधिग्रहण बिल, किसानों के हक में आवाज अगर कोई मुखर होके अभी तक रख रहा था, कौन रख रहा था? राहुल गांधी रख रहे थे। तब से ये जितने बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, उन्होंने एक परसेप्शन के तहत, एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत उन्होंने राहुल जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। 2014 के बाद आप देखिए लोकतंत्र में जब से राहुल जी लोगों की आवाज को मुखर कर रहे हैं, लोगों की सच्चाई को बयान कर रहे हैं, इसी के लिए तो संसद भवन बना था भैया। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इलेक्टेड जनप्रतिनिधि जनता के हितों के मुद्दों को रखने के लिए संसद भवन में जाते हैं। डीमोनेटाइजेशन की आवाज किसने उठाई? सैकड़ों की संख्या में लोग मर रहे थे लाइन लगा के, कई महीनों तक उन्हीं के जमा की हुई पूंजी उनको नहीं मिल रही थी। वो सब पैसे लेके कौन भाग गया? नीरव मोदी भाग गए, ललित मोदी भाग गए, मेहुल चोकसी भाग गए। 20,000 करोड़ रुपया तो एक बहाना है अभी चाइना रूट से जो आया हुआ है, कई लाखों करोड़ रुपए का घोटाला है। इसी की तो मांग कर रहे थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दीजिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी सदस्य रहते हैं, सभी पार्टियों के सदस्य रहते हैं, सभी अपने अपने विषय पे बात रखते हैं, जांच होती, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इसके पहले भी कभी जेपीसी नहीं बनी, चाहे वो राफेल का मुद्दा। अच्छा, राफेल के मुद्दे पे आता हूं भैया मैं। इसके पहले आप लोग भी जनता के सजग प्रहरी है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है मीडिया। इसके पहले भी कभी आपने देखा था कि संसद भवन में किसी भी संसद सदस्य की आवाज को म्यूट कर दिया गया हो? इसके पहले 2014 से 4 से 14 तक हम थे और 4 के पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा के रूप में इस देश के प्रधानमंत्री थे। इसके पहले भी कभी आपने देखा था कि लोकसभा का लाइव प्रसारण जो लोकसभा टीवी पे होता है वो कभी उसकी आवाज को दबा दिया जाए या लाइव प्रसारण को रोक दिया जाए? कभी आपने देखा था? ये देश में लोकतंत्र कहां बचा है? इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। नरेंद्र पांड्या कहां के गृह मंत्री थे? गुजरात के गृह मंत्री थे। गुजरात के गृह मंत्री थे कि नहीं थे? उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। मेरा आपके चैनल से यह आरोप है सीधा सीधा, हरेन पांड्या जी की हत्या किसने करवाई? आप भी अगर सजग प्रहरी हैं तो उनके पिताजी की याचिका को आप पढ़ लीजिएगा। उस याचिका में उन्होंने किसका नाम मेंशन किया हुआ है जो आज देश के प्रधानमंत्री है? कभी हुई उसकी जांच? गए वो जेल, हुए वो डिस्क्वालीफाई? और नोटबंदी का समय, आपको याद है नोटबंदी का समय? अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक, कई हजारों करोड़ रुपया जमा हो रहे थे भैया। उस अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर कौन था? अमित शाह जी थे। आज तक जांच हुई, एफआईआर हुई, डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। उन्होंने क्या बोला राहुल जी ने अपने वक्तव्य में कि नीरव मोदी, ललित मोदी ये भारत देश का पैसा चोरी करके लेकर भाग जाते विदेश और इनके सबके नाम मोदी क्यों होते हैं? उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं इनका जो लगाव है, इनका जो रिश्ता है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में। इसी के लिए तो कांग्रेस जन कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया। पूरे देश में चर्चा होगी इस बात की, पूरे देश में चर्चा होगी, पूरी जनता के बीच चर्चा होगी कि ये इनका रिश्ता क्या कहलाता है। रिश्ता इनका कहलाता है, मैं सबको बताना चाहता हूँ, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। अगर 400 रुपया हुआ करता था ना भैया तो सड़कों पे उतरती थी, सड़कों पे हो हल्ला मचाते थे। आज 1200 रुपया हो गया भैया, सब्सिडी बंद हो चुकी है। मिल रहा है कहीं? एक भाजपाई आपको रोड पे सड़कों पे आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहा है? आप मुझे बताइए पेट्रोल का क्या दाम था कांग्रेस के समय और आज क्या दाम है? डीजल का क्या दाम था? रसोई गैस का क्या दाम है? और बेरोजगारी की जो वृद्धि है, जो उसका अनुपात है, जो उसका औसत है, आप वो देखिए भैया। इसी की तो लड़ाई हाउस में लगातार। कहा था कि सब देश के विकास में लग रहा भैया सुनिए ना, आपको कहीं अगर ऐसा विकास और निर्माण दिखता हो कि जिसमें रोजगारी न बढ़कर बेरोजगारी बढ़े, आपको ऐसा कौन सा विकास और निर्माण दिख रहा है कि महंगाई घटते हुए नहीं, महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करते हुए दिख रही है?
सपने दिखाना, ये भी भाग जाएंगे देश छोड़ के। सपने ये दिखाना काम 2014 में जब वो भैया, आए थे ये तो नरेंद्र सपने मोदी का ही दिखाने पैसा है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा आरोप लगाता हूं, जितना एफआईआर लेना है मेरे ऊपर ले लीजिए भैया। 2 दिन से तो लगातार मार रहे हैं आप। कल हम मशाल यात्रा सत्याग्रह के रूप में हम सभी कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद, वरिष्ठ नेता, हम सत्याग्रह को अपनाते हुए लाल किले पे, जहां से देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के रूप में 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वजारोहण करते हैं, उस देश के जो आज़ादी का एक प्रतीक है लाल किला, वहां पर हम सब सत्याग्रह के रूप में मशाल यात्रा लेके जा रहे थे। क्या किया? अशांति फैला रहे थे। आपकी नज़र में कि नरेंद्र मोदी या अंधभक्तों की नज़र में या भाजपा की नज़र? सुनिए ना आप, मैंने आपको बोला ना, आप अपनी सच्चाई बोलने के लिए आप सड़कों पे उतरिए। देखिए कैसे झूठे केसों में आपको फंसा दिया जाएगा, देखिए कैसे धारा 144 लागू हो जाएगी, देखिए कैसे वाटर कैनन का उपयोग होना शुरू हो जाएगा, देखिए कैसे लाठियों से मारेंगे। कितना मारे हैं भैया? शक्ति सिंह गोहिल जी, आपने खुद नाम लिया, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी, और मेरे साथ तो मेरी बहन थी भैया, यूथ कांग्रेस में हमारी हम कंधे से कंधा मिलाकर हमारी साथी रही है, जेबी माथर। मेरे सामने महिला पुलिसकर्मी उनको घसड़ा घसड़ा के मार रहे थे भैया, बाल खींच खींच के। इसके पहले भी 2014 के पहले आपने किसी भी सांसद के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होते देखा है? इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल जी कि लोकतंत्र बचा ही नहीं है देश में। लोकतंत्र इस देश का अनंत और अमर रहे, यही कांग्रेस और राहुल गांधी की सोच है। भी कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर आपने कभी कोई ऐसा आरोप देखा है जिसके ऊपर हत्या का आरोप हो? अमित शाह आपको दिखे कि नहीं दिखे? एक तड़ीपार को राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कांग्रेस का इतिहास तो 1885 से रहा है भैया, 140 वर्षों से भी अधिक हमको देश की सेवा करते हो गया। लेकिन कभी आपने देखा कि कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष इन ऐसे संगीन मुकदमों में दर्ज हुआ हो? और इनके एक आपको याद होगा, बंगारू लक्ष्मण जी, रक्षा सौदे की दलाली, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो, और रक्षा सौदे की दलाली कर रहे थे अंडर द टेबल। तहलका.com ने उसको दिखाया था पूरे देश को, याद है ना आपको भैया? तो कोई और है क्या नैतिकता पढ़ा रहे हैं? किसको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं भैया? ये स्वतंत्रता सेनानी का संगठन है, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए। और ऐसे इस देश में जो आज माहौल अडानी और अंबानी के इशारे पर नरेंद्र मोदी, हम क्यों बोल रहे हैं राहुल जी, क्यों बोल रहे हैं बार बार कि ये अडानी और अंबानी के नौकर हैं? ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, ये कुछ मुट्ठी भर व्यापारियों की चुनी हुई सरकार है, जो आपके मुद्दों को दरकिनार करेगी। आप तकलीफ में, आप दुविधा में, आप दुखी हैं, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है भैया। इनको सिर्फ अपनी जेब भरनी है। इसी की तो जांच की मांग वो लोकसभा में लगातार कर रहे थे। जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, कब्र, उनकी कब्र मतलब उनको ऐसा फील हो गया है कि कब्र खुद रही है, जाने वाले हैं मतलब। अच्छा, मतलब एहसास हो गया है तो भैया, बहुत एहसास हो गया है तो आप उनको भी हमारा एक निवेदन या ये संदेशा पहुंचा दीजिएगा कि डरो मत, राहुल जी को याद करो, स्मरण को याद करो। आप भी अगर शिव भक्त बनते हैं ना, तो राहुल जी ने बोला था, शिव जी का हाथ देखा आपने? डरो मत। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता माफी नहीं मांगेगा, और राहुल जी कभी स्वयं माफी मांगे नहीं सकते, क्योंकि सच बोलने वाला आदमी को कोई डर नहीं रहता। वो किसी से क्यों माफी मांगे भैया? ये डाइवर्ट करने के तरीके होते हैं भैया। ये फायदा और नुकसान के लिए तो कभी कांग्रेस संगठन ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। आपके लिए ये सरकार सत्ता बनाना ये आपका विषय हो सकता है भैया। संगठन और कांग्रेस जन इस देश की अस्मिता अखंडता को बचाने के लिए, इस देश की खूबसूरती है जो लोकतंत्र, वो सदैव अनंत अमर जीवित रहे, उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं भैया। ये पार्ट एक राजनीति का पार्ट हो सकता है। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में सत्ता आती है, जाती है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है ना, वो विपक्ष होती है। आप विपक्ष को अगर तोड़ने का, आप विपक्ष को कमजोर करने का काम करेंगे, वो एक षड्यंत्र है इस देश को कमजोर करने का भैया। दूसरी भारत जोड़ो यात्रा जो होने जा रही है जी, उसमें जनसैलाब पहले की तरह जुड़ेगा, उससे कहीं ज्यादा जनसैलाब जुड़ेगा। पूरा देश देख रहा है कि भाजपा क्या चाल चल रही है और मोदी जी के इशारों पे क्या क्या हो रहा है। अगली जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट होने वाली है अरुणाचल से, उसकी घोषणा हुई थी, अरुणाचल से गुजरात के लिए, गुजरात होके जाएगी। इसीलिए तो बौखला गए ये लोग। इन्होंने कहा कि इन्हें इस पहली भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा रिस्पांस मिला, ऐसा जनता का सहयोग मिला है, तो अब ये हमारे राज्य में आएंगे, मतलब अब यहाँ हमारी ज़मीन पूरी हिलाकर जाएंगे। तो इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं और अपनी चाल बिल्कुल नेत चले। गुजरात मॉडल तो पूरे देश में जाना जाता है। गुजरात मॉडल जाना जाता है गोधरा कांड की वजह से। गोधरा कांड ध्यान कीजिए, गुजरात पूरा मॉडल याद आ जाएगा। गोधरा कांड में
जो देश की छवि बनाई गई है। अभी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है भीड़, उस भीड़ डॉक्यूमेंट्री को भारत के अंदर बैन कर दिया गया है और देशों में वो देखी जा रही है। उसमें गोधरा कांड नरेंद्र मोदी जी का दिखाया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी छवि को छुपाने के लिए भारत के अंदर उसे बैन करवा दिया है और दूसरे देशों में अगर वो देखी जा रही है तो बोलते थे ना नरेंद्र मोदी जी कि देश का डंका बज रहा है, नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। हाँ, तो डंका बज रहा है, डंका बज रहा है उल्टे तरीके से। नरेंद्र मोदी बदनाम हो चुके हैं। गोधरा कांड क्या करवाया था उन्होंने, उसको याद कीजिए। उनके अपने दिमाग में अगर सोचेंगे ना, अगर इंसान हैं और इंसानियत को समझते हैं तो उन्हें अपने आप के ऊपर शर्म आएगी कि मैंने क्या किया और क्या करवाया। लेकिन अगर उन्हें शर्म नहीं आएगी तो समझ लो वो इंसान ही नहीं है, वो मतलबी इंसान है। और मतलबी इंसान का मकसद होता है अपने आप का फ़ायदा सोचना, दूसरों को दबाना। फिर से भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट होनी है। देखिएगा पूरा देश एक आवाज़ में बोलेगा और ये मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा 2024 में। अंत निश्चित है। आपने भैया ने अब ये क्वेश्चन पूछा था कि आप सब लोग या प्रियंका दीदी ने मोदी को सरकार को कायर क्यों कहा। तो कायर के मीनिंग एक प्रतिस्पर्धा मर्यादा रहती है। प्रतिस्पर्धा मर्यादा क्या रहती है? पूर्व जन्म ने यदि पिछले इतिहास में यदि देखें हम तो एक राजा से लड़ाई लड़ता है। यदि वो मल्ल युद्ध कर रहा है तो दोनों मल्ल युद्ध करेंगे। यदि तलवार से युद्ध कर रहा है तलवार से करेंगे, भाले से कर रहा है भाले से करेंगे, है ना। इसी यदि रथ से बैठ कर कर रहा है तो रथ से करेंगे। सेम यदि बातों से मर्यादा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बातों से उत्तर देना एक नैतिक धर्म है मोदी जी का। यही लोकतंत्र की मर्यादा है, यही एक शत्रु पक्ष का मान है। मोदी जी ने एक मक्कारी की भरी चाल चली है। आदरणीय राहुल गांधी जी को संसद से जिनको लोकसभा में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के रूप में सम्मान मिला, लोकसभा सदस्य बने, जनता ने उन्हें 5 लाख वोटों से जिताया है। जनता के प्रतिनिधि थे आदरणीय राहुल गांधी जी, जो संसद में जनता के हितों के लिए, देश के हितों के लिए, देश रक्षा के लिए जनता की आवाज़ उठा रहे थे। वो उनका नैतिक और मूल धर्म था, जिन्होंने लोकतंत्र ने और संविधान ने वो अधिकार और धर्म उनको दिया है। तो अपने अधिकार से विमुख कैसे हो सकते हैं राहुल गांधी जी? वो अपने अधिकार की बात रख रहे थे, जनता के हितों की बात रख रहे थे। मोदी जी को लगा कि कहीं ना कहीं वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनके गुनाह, उनके किए कुकर्म, उनके की गई गलतियां जनता के सामने एक्सपोज ना हो जाए, इससे पहले ही शत्रु पक्ष को कहीं ना कहीं उनको अपने रास्ते से एक तरफ कर दिया जाए, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है, अनैतिक है।